Hello, dear students. Today we are going to see a wonderful story of a small girl of 17 and 18 years old. Means she was either 17 years old or 18. And the name of the girl is Joan of Arc. So 1.5 is the number of this unit, this lesson, and very importantly, what we are going to see in this small lesson means it's a dialogue taken from a play, namely Saint John, that is called Joan of Arc, who was later called as Saint John, जिसे सेंट जोन के नाम से जाना जाता था. So she was Saint John as such. So what was the special about this girl is very interesting to see. So this play was written by the great playwright who wrote almost 60 plays, and the name of the playwright is George Bernard Shaw. So George Bernard Shaw is very specifically known for his Man and Superman, Pygmalion, and also Saint John, that is called Joan of Arc as such. And much more was written by this great man जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं जो आपकी किताब में नहीं दी है, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने घर की जो दीवार थी उस पर मिस बाहर की साइड में उन्होंने लिख कर रख दिया था, एक बहुत बड़ा सा बैनर बनाया था और इस बैनर पर लिखा हुआ था हियर लिव्स द सुपरमैन. हियर लिव्स द सुपरमैन, कि यहाँ पर एक सुपरमैन रहता है. वो अपने आप को सुपरमैन मानते थे. क्यों मानते थे, कैसे मानते थे, आप और थोड़े बड़े हो जाओगे और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको इन बातों का पता चलेगा. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज दैट मच ग्रेट कि जिन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद बहुत सारा पैसा मिला, बहुत फेम मिला, तो सारा पैसा उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट को दान दे दिया था. इसलिए ये पैसा दान दे दिया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लिश इज़ वेरी आर्बिट्ररी लैंग्वेज. मिस घोस्ट GH, घ के लिए हम GH लिखते हैं और कॉफ के लिए भी GH लिखते हैं, COUGH. उनको ऐसा कहना था कि इंग्लिश को सही कर लो. सो दिस GH इज घ एंड दिस कॉफ में का जो GH है इसको भी GH लिखते हैं. तो वो कह रहे थे कि देयर शुड बी सम मीन्स anonymity, there should be some proper morphology there in English language as such. So he was very much interested in मेकिंग लैंग्वेज गुड. इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्ले लिखा था. द प्ले वॉज नेमली एज पिग्मेलियन, जिसके ऊपर मराठी में एक ड्रामा पु ल देशपांडे, जिनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पु ल देशपांडे ने उनके ऊपर लिख दिया था ती फुलरानी नाम का एक छोटा सा मराठी में नाटक. सो मच मोर कैन बी टॉक्ड ऑन GB शॉ, लेकिन आज हम बात करेंगे सेंट जॉन. सेंट जॉन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हु वॉज दिस सेंट जॉन, इन्हें सेंट जॉन क्यों कहा गया. और ये जोन ऑफ आर्क एक छोटी सी बच्ची थी. वाई दिस स्मॉल गर्ल वॉज कैनोनाइज्ड एज अ सेंट. ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें किताब में नहीं दी, अनफॉर्चुनेटली इनको दिया जाना चाहिए. मच मोर इज टू बी नोन टू यू पीपल, ताकि आप सही तरीके से समझें. इस कहानी को सिर्फ एक वर्ड में हम बता सकते हैं. ये पूरी जो कहानी है, ये पूरा जो डायलॉग है बिटवीन द स्टीवर्ड, देन रॉबर्ट, देन हिज फ्रेंड एंड सेंट जॉन, ये पूरा डायलॉग का सिर्फ एक ही एक निचोड़ है. इस पूरे प्ले का एक ही एक निचोड़ है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. दैट इज़ वेरी वंडरफुली सिंपल. हम चलो देखते हैं कि ये सिंपल कैसे है. लेट अस गो फॉर दिस जोन ऑफ आर्क. तो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, एंड इंग्लिश पीपल हैड कैप्चर्ड
एज यूजुअल, जैसे इंग्लिश लोगों ने एज यूजुअल कैप्चर कर लिया था फ्रांस का बहुत सारा हिस्सा। इवन फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ इंग्लैंड। इवन जो आपका अमेरिका है, जिसे पहले न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, तो ये अमेरिका भी इंग्लिश पीपल के ही अंडर में आता था। जैसे इंडिया was reigned by British people. In the same way, Britishers had made colonies. कॉलोनाइजेशन हम जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने हर जगह पर अपनी कॉलोनीज बना कर रखी थी। और धीरे धीरे एक के बाद दूसरे देश ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की, युद्ध लड़ा, उनके खिलाफ गए और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से ये कहानी जो बनी है, दिस स्टोरी इज taken place between about 1337 to 1453 के बीच में जो युद्ध हुआ था इंग्लिश एंड ब्रिटिश, फ्रांस एंड ब्रिटिश लोगों के बीच में, इस युद्ध को लेकर था। एंड फ्रेंच आर्मी वाज नॉट दैट मच केपेबल। फ्रेंच आर्मी केपेबल नहीं थी, वो जीत नहीं पा रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है, यू नो, having a very short hair and a frock, you know, and then she says, ये बहुत अजीब है, वो छोटी सी बच्ची जो है जोन, वो कहती है कि मुझे इसका लीडरशिप आप दे दो, give me some soldiers and I will bring victory for you। एक छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे इनका लीडर बना दो, मेरे अंडर में कुछ सोल्जर्स दे दो, थोड़े से सोल्जर्स दे दो, मैं ब्रिटिशों के खिलाफ लड़कर ऑर्लियंस जो एक जगह है उसको जीत कर लेकर आऊंगी। और इस बात पर रॉबर्ट, जो दूसरा कैरेक्टर इस डायलॉग में, ही इज नॉट हैप्पी विद द वेरी थॉट दैट हाउ अ स्मॉल गर्ल कैन ब्रिंग विक्ट्री फॉर द फ्रेंच पीपल एज सच, एंड ही इज क्वाइट रिलक्टेंट टू दिस। वो बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट है इस बात को लेकर, और वो तैयार नहीं है। लेकिन फिर जो उसका स्टीवर्ड है उसको कन्विंस कर रहा है कि अदर पीपल that are your friends, they are also ready to go with Saint John under her leadership, so give her the consent, you know। इस बात को लेकर डायलॉग है। और इस डायलॉग में, ये पूरे लेसन में आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो वर्ड है फियर। कौन सा वर्ड है? फियर, और यू कैन से फ्राइटन, यू नो। ये दो अलग तरीके से मैंने लिखा है डेलिबरेटली कि वाई फ्रेंच आर्मी was not able to get freed from the British clutches in the war. Why they were not able to win the war? Why victory was not around them? And the reason, Joan Arc, Miss Saint John says, the reason was that they are fearful. They are saving their skin. They are not actually fighting for the victory. They are afraid of the British army, the English soldiers as such. वो English soldiers से डर रहे हैं और इसलिए ये बात नहीं बन पा रही है। एंड सो सेंट जोन, जिसको बाद में सेंट क्यों कहा गया, इनको सेंट जोन क्यों कहा गया, मैं आपको आखिरी में बताता हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि छोटी सी बच्ची राजा के सामने जाती है एंड देन शी सेज दैट, ओह किंग, आई डू नॉट नो ए टू बी, मुझे ए टू बी भी नहीं आता, बट आई कैन लीड द आर्मी, आई कैन बी द लीडर ऑफ द आर्मी, आई कैन ब्रिंग विक्ट्री फॉर द फ्रेंच पीपल, आई कैन डिफीट द इंग्लिश सोल्जर्स, द इंग्लिश आर्मी एज सच। मैं इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर सकती हूँ। शी हैड that kind of confidence and she actually brought victory. Actually she brought victory for the French. लेकिन विक्ट्री लाने के बाद इसको क्या कर दिया गया, इसका जिक्र इस प्ले में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि she says that I am the child of a god. I am a child of a god, so I could bring victory. और इस बात को ऑब्जेक्ट किया पोप लोगों ने। यू नो, चर्च में कौन होता है, जैसे अपने मंदिरों में पंडित होते हैं, मस्जिदों में मौलाना होते हैं, इसी तरीके से चर्च में कौन होते हैं, पोप होते हैं। और पोप ने कहा कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर ओनली द सन्स ऑफ गॉड, हम गॉड के सन हैं,
other cannot be the angel or the children of God as such. और फिर उन्होंने कहा कि she is a witch. ये कौन है? सेंट जॉन कौन है? She is a witch. वो एक चुड़ैल है और फिर उसको एक स्टेक को बांध दिया जाता है और जला दिया जाता है. आफ्टर शी ब्रॉट विक्ट्री, जब वो अपने देश के लिए विक्ट्री लेकर आती है, विजय प्राप्त कर लेती है, अच्छा काम करती है, इसके बावजूद भी पोप्स डिड नॉट गिव हर कंसेंट एज द चाइल्ड ऑफ अ गॉड. और फिर उसे मर जाना पड़ता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है. लेटर फिर बाद में लोगों को पता चलता है कि दे वर रॉन्ग, पोप्स वर रॉन्ग, द किंग वाज रॉन्ग, एंड देन दे called her the saint. मीन्स जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था और फिर आखिर में बाद में जीसस क्राइस्ट को माना गया कि ही वॉज द प्रोफेट, ही वॉज द एंजल, ही वॉज गॉडली, ही वॉज गॉड. इसी तरीके से जोन ऑफ आर्क के बारे में हुआ है. छोटे छोटे डायलॉग है जिनको हम थोड़ा सा देखेंगे and then you just go on reading the thing. मैंने पहले ही कहा ये पूरा जो 1.5 लेसन है आपको सिर्फ एक बात में पढ़ना है, that the girl is insisting upon getting the leadership of the defeated army and wanted to bring victory for the France. तो वो रॉबर्ट कहता है I told you to throw the girl out. रॉबर्ट को जब पता चलता है कि ये लड़की ऐसी बात कर रही तो he says that she is a mad. I will tell her father to take her out of here and keep her there in the house, indoor. I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? वो कहते हैं कि you have 50 strong soldiers, you have an army, and even after that you are not throwing her out. What's the problem? Are you afraid of her? स्टीवर्ड, जो उनका स्टीवर्ड है, वो कहता है no sir, we are afraid of you, but she puts courage in us. She really doesn't seem to be afraid of anything. Perhaps you could frighten her, sir. वो कहते हैं कि we are not afraid of her. हम उसको नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं आपसे, और वो तो किसी से नहीं डरती. सो दिस इज द ओनली वर्ड, आई विल सजेस्ट यू कि जब आप इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने में आपको 15 मिनट लगेगा बस. जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है द वर्ड फियर एंड द अदर वर्ड कॉन्फिडेंस. द ओनली वर्ड दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट द कॉन्फिडेंस इन सेंट जोन ऑफ आर्क made her so strong that she could bring victory for the French people, the French army, against the British, against the strong British soldiers, English soldiers, English army. और यही बात है कि this Joan of Arc is known for courage. No, she is known for confident. She is fearless. She trusts in herself. She believes in herself, and so she could bring victory for us. So, for the French people as such. So, if you want to learn the lesson properly, you need to work the hardest on the very kernel element of that lesson. और इस lesson का कर्नल एलिमेंट जो है, जो सेंट्रल एलिमेंट है, वो सेंट्रल एलिमेंट है इस लेसन का कॉन्फिडेंस. कैन मेक यू विक्टोरियस. करेज कैन टेक यू फर्दर इन द वॉर. एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल का खुद में विश्वास रहना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. तो आप इस लेसन को पढ़िए और इसके साथ साथ सेंट डिजोन नाम का जो प्ले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे महान
प्ले नाटककार ने लिखा है उसको भी पढ़िए, सो दैट यू कैन बिकम अ गुड रीडर, नो you can become the man of literature and you can become a good human beings after your 10th as such. So thank you very much. Just go ahead.